वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चंस करेंगे। जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं तब तक आप पहला क्वेश्चन लिखिए। तो हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, there are 15 terms in arithmetic progression. Its first term is 5 and their sum सर वो x+5 है क्या? कहाँ पर x+5 दिख रहा है? कहाँ पर? सर वो AP के बाद It's its first term, ठीक है, अभी ठीक है। So हाँ its सर। first term is 5 and the sum is 390. Then you have to find middle term. तो मिडिल टर्म क्या होगा? हेलो, तो अब कब से बोल के रखा था, पता नहीं क्या कई के लिए अभी कितनी जल्दी 4 बजे बंद किया। ओके, मानसी करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, सेजल पाटिल करेक्ट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ऋषभ बोधे करेक्ट। कई लोगों को अभी क्लिक ही नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है ना, मैं 5 सवाल आपको दिया। सेजल पाटिल करेक्ट, अश्लेषा करेक्ट, आर्यन पाटिल करेक्ट। वेरी गुड इवनिंग। विवेक चेक करो क्या कर रहे हो, इतना गलत जवाब दे रहे हो। इतना 5 सवाल है ये तो। कल प्रॉपर्टीज बेस्ड आपको क्वेश्चन बताया। तन्मय रंगारी करेक्ट है। वेरी गुड तन्मय। ठीक है, बाद में बताता आपको मयूर।
इस बारे में। हाँ ठीक है सर। अथर्वा करेक्ट। 1 मिनट वेट करना है। तो नाउ देख लीजिए अब इसका सॉल्यूशन। तो इजी क्वेश्चन था, अन्वेषा का लास्ट आंसर है, करेक्ट है अन्वेषा। और आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म जो होता है वो मिडिल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जो कि आपको 15 गिवन था। तो 390 को 15 से डिवाइड कर देना, देन यू गेट द मिडिल टर्म विच इज 26। तो 26 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए अब आप लोग। किसी को डाउट हो, फर्स्ट क्वेश्चन अभी भी नहीं समझा तो पूछ लें। आपने ये लिखा है यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स आपको क्वेश्चन में 390 गिवन था। मिडिल टर्म आपको फाइंड करना था और नंबर ऑफ टर्म्स आपको 15 दिए थे और फर्स्ट टर्म आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, वैसे यदि ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो फिर फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड होता है। यदि आप ये प्रॉपर्टी नहीं जानते हो तो फिर फर्स्ट टर्म की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ सम की गिवन की हेल्प से फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और ये सम की हेल्प से वी गेट दी कॉमन डिफरेंस। सम का फॉर्मूला जो होता है ना n/2 2a + n - 1d, ठीक है, फिर वो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी से ये यूं हो जाता है। तो मैं प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पर यूटिलाइजेशन बताया ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगेन ध्यान से करिएगा। इफ Sn आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स ये गिवन है, np प्लस हाफ ऑफ n n-1 और q, where Sn denote the sum of n terms of AP। तो आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। देन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू इस AP का कॉमन डिफरेंस, क्या ये P + Q आता है या फिर ये 2P + 3Q आता है या फिर ये 2Q आता है या फिर ये Q आता है। विच वन इज करेक्ट? दौड़ाओ दिमाग के घोड़े, देखते हैं आप कौन सा ही होता है। कितनी मेरी बात आप पकड़ रहे हो, कितना आप सीख रहे हो, ये मैं पकड़ लूंगा आपको आपके आंसर करने के टाइम में। आयुष नकाले ने लास्ट आंसर किया था, करेक्ट है आयुष। नाउ ऑल ऑफ यू, वंश वाघ करेक्ट, वेरी गुड वंश। मयूर करेक्ट है, वेरी गुड मयूर, 2 बच्चों ने सही पकड़ा। मूविंग ऑन टू दी, लौकर करा जरा, 1 मिनट और देता आपको। आयुष नाकाड़े करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है। ऑप्शन नंबर लिख दो प्रणव। आयुष करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है, वेरी गुड। अक्षत चेक करो, अक्षत राम टेके रॉन्ग, प्रणव करेक्ट है। तेज प्रताप चेक करिए।
अश्लेषा करेक्ट है, वेरी गुड अश्लेषा। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसका फार्मूला बताया था, और आप यदि वैसे करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन आप वो रिजल्ट याद रखेंगे तो डायरेक्टली ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। अश्लेषा हेड़ाऊ अभी तक की लास्ट ऑप्शन दिया उन्होंने, ठीक है। और कोई कैंडिडेट है जो ऑप्शन देना चाहता है? अन्वेषा, ओके अन्वेषा करेक्ट है। नहीं विवेक, चेक करिए, गलत जवाब। ओके चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। विवेक गलत है, जिन बच्चों का रॉन्ग हो गया वो चेक कर लें कि कहाँ पर आप गलत हो गए और क्यों आप गलत हो गए। तो सिंपल सा रीजन है विवेक, ये तो बहुत सरासर हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो कभी आएगा नहीं जिन्होंने बी किया है, ठीक है। और बाकी आपको जो बताया था वो ये, थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके बाकी आपको जो बताया था वो ये कि ये मैंने आपको, और किसका माइक ऑन हुआ, ये मैंने आपको बताया था कि यदि आपका एसएन इस तरीके का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल होता है। ये आपकी हिंट थी, ये आपको लिखाया था मैंने, ठीक है। और आपने शायद लिखते वक्त यहाँ पर कैपिटल ए और बी लिखे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर 2a आएगा, ये आपने लिखा था। तो एन स्क्वायर जो भी बनता है उसके कोएफिशिएंट का आधा, सॉरी डबल, उसके कोएफिशिएंट का डबल आपने करना है। तो अब आप देखो यहाँ एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट बनेगा वो q/2 बनेगा, और q/2 का डबल क्या होता है q। तो q इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। आर्यन पाटिल लास्ट आंसर दिए, करेक्ट है आर्यन। चलिए, so this is the solution of this question. The concept is this कि एन गिवन होगा तो कॉमन डिफरेंस ट्वाइस कर देना है आपने एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट का। और नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब इसको बनाइए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if common difference of m arithmetic progressions, if common difference of m arithmetic progressions are 1, 2 up to m respectively, and first term of each series is 1, and first term of each series is 1, then sum of their mth terms, then sum of their mth terms, बताइए कितना होगा। क्वेश्चन पढ़िए एक बार ध्यान से। आपको एम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, उन सभी प्रोग्रेशंस का फर्स्ट टर्म ए दिया है, और जो कॉमन डिफरेंसेस हैं उनके वो 1, 2, 3 अप टू एम रेस्पेक्टिवली हैं। तो आपको बताना है इन सारे प्रोग्रेशंस के mth टर्म्स का सम क्या आएगा, सम ऑफ mth टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन।
Now here I give you the options. The first option is, क्या ये हाफ ऑफ m इंटू एम प्लस वन आएगा? या फिर ये हाफ ऑफ m इंटू एम स्क्वायर प्लस वन होगा? या फिर ये हाफ ऑफ m इंटू एम स्क्वायर माइनस वन होगा? या फिर इनमें से कोई भी नहीं आएगा? नन ऑफ दीज। आप पूरा मत लिखिएगा, आप केवल ए बी सी डी लिख दें, मैं उतने में समझ जाऊंगा, पूरा टाइप करने का जरूरत नहीं। विच वन इज करेक्ट बताइए। मयूर चेक करें गलत जवाब। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड मानसी। आयुष चेक करो बेटा, रॉन्ग है। अरे कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ, ये आंसर कहाँ गया सारा? ओके, वंशवाग और मयूर चेक करें। मानसी करेक्ट है, अश्लेषा करेक्ट है, आर्यन पाटिल करेक्ट है। आयुष चेक करें। आयुष नाकाड़े, अबे आयुष नाकाड़े सर इट इज लिख के भेजा, ऑप्शन भेज ही नहीं रहा। अश्लेषा करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, ऋषभ बोधे चेक करें, खुशी चेक करें, तेज चेक करें, अक्षत राम टेके चेक करें। प्रणव चेक करें, तेज चेक करें, विवेक चेक करें, आयुष चेक करें, इतने लोग, अर्जुन पाली चेक करें, ऋषभ बोधे नाउ यू आर करेक्ट। चलिए, थोड़े से आप गूगली में फंस गए हैं मेरी। एक्चुअल मेथड से किसका आया बताइए सर। एक मिनट हु डन दी एक्चुअल मेथड? सर। हाँ ठीक है, रुका हूँ। प्रणव करेक्ट हैं, सेजल पाटिल करेक्ट हैं, रुका हूँ भाई रुका हूँ।
कर ले। आयुष नकाड़े करेक्ट हैं। वाह, हाँ ठीक है, वही ऑब्जेक्टिव से ही किया। सब्जेक्टिव से किसने किया वो बताओ। एक्चुअल मेथड से किसने किया? पहले मयूर तुमने जो आंसर दिया था, ठीक है, उससे 2 ऑप्शन आ रहे थे। जब भी 2 ऑप्शन आएंगे तो आपको पुनः चेक करना पड़ेगा उसको। यदि 2 ऑप्शन आए तो किसी पर भी तुक्का मत लगा देना, अदरवाइज सही होते होते आपका गलत हो जाएगा। जहां मिलने चाहिए थे 4 वहां मिल जाएंगे -1। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जिन बच्चों का गलत हो गया या जो नहीं पकड़ पाए वो आप देख लीजिए। तो जैसे यदि आप m की जगह पर 1 ले लो तो m प्रोग्रेशन की जगह 1 प्रोग्रेशन हो जाएगा, और mth टर्म की जगह पर फर्स्ट टर्म का ही मतलब एक टर्म का सम आएगा। तो ओवरऑल जब आप m की जगह पर 1 निकालोगे तो सम ऑफ mth टर्म 1 बनेगा, और इस ऑप्शन में m की जगह 1 डालने से ये जो 2 ऑप्शन है ये तो कट जाता है। ऑप्शन आपका m की जगह 1 डालोगे तो ये उड़ जाता है, ये तो कभी नहीं होगा। नन ऑफ दी जनरली होता नहीं। तो अब ये 2 ऑप्शन बचेंगे। जब m की जगह 1 डालोगे तो ये भी 1 देता है, m की जगह 1 डालने से ये भी 1 देता है। तो ये 2 बचे, इसलिए मेरे को अब m का अगला वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मैं m बराबर 2 ले लेता हूँ। मतलब हम m अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जगह पर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं। तो हमारी पहली प्रोग्रेशन क्या बनेगी 1 2, और दूसरी प्रोग्रेशन क्या बनेगी 1 3। तो इनके mth टर्म का मतलब m की जगह पे 2 ले रहे हैं, तो इनके सेकंड टर्म्स का सम निकालना था, तो वो आता है 5। तो अब आप देख लो कि m की जगह पर 2 डालने से कौन सा ऑप्शन 5 बनाता है। तो यदि m की जगह पर 2 डालोगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 3 हो जाएगा। तो केवल ये ऑप्शन m की जगह पर 2 डालोगे तो 5 दे देता है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये ऑब्जेक्टिव मेथड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आप निकाल ले जाओगे, और निकाल ऐसे ले जाओगे तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है सब्जेक्टिव में। तो ऐसे अप्रोच जरूर रखिए आप अपनी, आंसर सही होना चाहिए आपका, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, मैं इसका सब्जेक्टिव मेथड भी डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। ऐसे किया था सर। हाँ, ऐसा किया, बहुत अच्छी बात है, सर ठीक है, ऐसे ही है। हाँ बोलो बेटा। सब्जेक्टिव वाले में ऐसा होगा क्या कि मतलब सबका एम टर्म लिखेंगे तो मतलब नेचुरल नंबर्स बन रहे पूरे, नेचुरल नंबर का नहीं सम नहीं, बन रहे एम में भी नेचुरल और थोड़ी बने, नेचुरल भी। नेचुरल थोड़ी बनेगा। इसका mth टर्म जैसे m तक आ लिखा रहा हुआ है। है, एम तक आ रहा है, हाँ वही। हाँ चलो देख लेते हैं, सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑप्शन तो अपन को मिल गया, करेक्ट भी है वो। तो जहां 2 ऑप्शन मिल जाए ना आपको, तो ये जरूर ध्यान रखना, आप उसको जरूर चेक करें अगली वैल्यू से, ठीक है। क्योंकि आपकी थोड़ी सी फिर आप वो 2 में 50-50% चांस ले लोगे तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका एक्चुअल मीनिंग ये था कि m अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उनके कॉमन डिफरेंस ये हैं, और सबका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 1 1 का है। ऐसे m अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब जो पहला आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उस पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस भी 1 दिया है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 दिया है, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, और इस तरीके से चले जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस m है। ये m अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास। दे आर दी m अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो a और d की हेल्प से अपन mth टर्म तो लिख सकते हैं। तो इस प्रोग्रेशन का जो mth टर्म आएगा फर्स्ट प्रोग्रेशन का, वो आता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, है ना। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो लगा है। d आपका 1 है यहाँ पर,
तो ये कितना आ जाएगा m। सेकेंड में ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो ये आता है आपका 2m माइनस 1। फिर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो ये आता है 3m माइनस 2। समझ में आ रहा होगा वो आपको। और इस तरीके से जब आप लिखोगे तो a प्लस सर आ तो गया। ये आएगा, हाँ वेरी गुड, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ये आते हैं mth टर्म प्रोग्रेशन के। आप चाहो तो यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लो तो आपको और ज्यादा ध्यान में आ जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये है एक्चुअली। अब जब आप इनका सम निकालोगे, इन सभी का सम, ये mth टर्म्स है और आपको सम ऑफ mth टर्म पूछा था, तो अब इन सभी को आपने उठा के ऐड कर देना है। तो जब आप इनका एडिशन निकालोगे mth टर्म्स का, तो देखिए ये जो पहले पहले टर्म है सारे पॉजिटिव टर्म्स, इसमें m कॉमन आ जाता है और अंदर बनता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m, पहले m नेचुरल नंबर का सम। फिर माइनस, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बनता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m माइनस 1, मतलब m माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम। और ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है। सम ऑफ m नेचुरल नंबर आप जानते हो, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। तो m इंटू सम ऑफ m नेचुरल नंबर होता है m इंटू m प्लस 1/2, और फिर माइनस सम ऑफ m माइनस 1 नेचुरल नंबर, ये होगा फॉर्मूला। तो अब इसमें से m/2 कॉमन आ जाता है और अंदर आपका बचता है m/2 कॉमन लेने के बाद m स्क्वायर प्लस m माइनस m प्लस 1। तो ये m कैंसिल हो जाता है एंड नाउ यू गेट योर आंसर m इंटू m स्क्वायर प्लस 1/2। दिस इज सेकेंड ऑप्शन। तो दिस इज द एक्चुअल मेथड। सभी के mth टर्म निकाल के ऐड करने से, बस और कुछ नहीं था। क्वेश्चन ये था आपका। m अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हाँ बोलो। सर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, m-1 कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तो m-1 हाँ m-1 का हाँ, स्क्वायर वो हो भी जाए। प्रोग्रेशन लगा के कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी में m-1 का कॉमन डिफरेंस है, तो उसको भी एपी बना के वैसा भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी चलेगा। हर बार m-1 ऐड होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो m-1 m, इसमें m-1 ऐड करोगे, इसमें m-1 ऐड करोगे, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म m, कॉमन डिफरेंस m-1 का, और m टर्म्स हैं तो वो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब चलो यदि लास्ट टर्म भी नहीं निकालना तो पहले 2-3 निकाले, उससे भी निकाल ले जाओगे। 2 निकाल लो बस, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ठीक है। ये 2 पता चल गए तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही है, m कॉमन डिफरेंस पता ही है m-1 का, तो फॉर्मूला लगा दो, उससे भी आ जाएगा। चलिए, और कोई डाउट, कुछ पूछना कहना आपको, सुनना है तो पूछ लीजिए, कह लीजिए, सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए। मूविंग ऑन टू अगला सम। चल वेरी गुड, टेक दी स्क्रीनशॉट नाउ। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन है, इफ Sn बराबर n स्क्वायर p, Sm बराबर m स्क्वायर p, m is not equal to n in AP, तो आपको बताना है देन SP का वैल्यू कितना होगा। SP बताइए। आपके ऑप्शन है
करिए। आयुष नकाड़े चेक करो बेटा। तेजल पाटिल करेक्ट है, वेरी गुड। अरे क्या हो गया भैया, थोड़ा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पे, तो यूं ही टिक कर दोगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ऐसा ही किया जाता है वो। ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट है, अर्जुन पाली करेक्ट है। तेज प्रताप चेक करो। अन्वेषा करेक्ट है, वेरी गुड। प्रणव करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, विवेक करेक्ट है। सॉरी, विवेक चेक करें। आर्यन पाटिल करेक्ट है। ओके, आयुष नकाड़े चेक करें। हिमांशु करेक्ट है। अश्लेषा करेक्ट है। चलिए डन, समय समाप्त। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन आप बनाना, मैं तो आपको बस बता देता हूँ कि आपने क्या पकड़ना था। विवेक करेक्ट है, खुशी करेक्ट है। तो करेक्ट जवाब है सेकंड ऑप्शन पी क्यू। और ये देखो, यदि एन डाला था तो एन स्क्वायर आया था, एम डाला था तो एम स्क्वायर आएगा, और यदि पी डालोगे तो पी स्क्वायर इंटू पी आएगा, मतलब पी क्यू। डन। बाकी आप सब्जेक्टिव अब इसको करके देख लेना, आ जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। तेज प्रताप लास्ट आंसर किए थे, करेक्ट है। पी क्यू विद दी करेक्ट आंसर, पी स्क्वायर इंटू पी बन जाएगा वो। सम ऑफ एन टर्म्स एन स्क्वायर पी, सम ऑफ एम टर्म्स एम स्क्वायर पी, तो सम ऑफ पी टर्म्स पी क्यूब आएगा, मतलब पी स्क्वायर पी आएगा, विच इज पी क्यूब। चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। आप इसको सब्जेक्टिवली ट्राई करना, नहीं आए तो मेरे को बताना। आ जाता है इजीली, इसलिए मैं इसको अब समय दे नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन 5, इसको हटा देता हूँ पहले। क्वेश्चन 5, the ratio of sum of m and n terms
of an AP is m square by n square, then ratio between their nth term, ratio between m and nth term, then ratio of mth and nth term will be, then ratio of mth and nth term will be. तो आपके ऑप्शन है, क्या ये m-1/n-1 आएगा फर्स्ट ऑप्शन, या फिर ये n-1/m-1 आएगा रेशियो, या फिर ये 2m-1/2n-1 आएगा, या फिर ये इसका उल्टा आएगा. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी. ओके ठीक है आयुष. तो देखिए कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के m और n टर्म्स के सम का रेशियो ये दिया है, तो उस प्रोग्रेशन के mth और nth टर्म में रेशियो कितना आएगा वो आपको बताना है. हिमांशु करेक्ट, वेरी गुड हिमांशु. ओके वेरी गुड हिमांशु. अश्लेषा करेक्ट है, वेरी गुड. आयुष चेक करो, गलत जवाब. तेज प्रताप चेक करें, अगेन रॉन्ग आंसर. आर्यन पाटिल चेक करिए, विवेक चेक करिए. भाई गलत ऑप्शन नहीं चूज करना है, सही बताना है. अच्छा गलत गलत बता रहे हो सभी. स्क्रीन ब्लर हो गई है अभी. हाँ, ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे. हाँ एक बार री एंटर करो तुम. आर्यन पाटिल चेक करो. नहीं सॉरी, आर्यन पाटिल करेक्ट हैं, अक्षर रामटेके करेक्ट हैं, ऋषभ बोधे करेक्ट हैं. ओके 3 बच्चों ने भेजा, तीनों करेक्ट. अन्वेषा करेक्ट है, तेज प्रताप करेक्ट हैं, वेरी गुड. चलिए अच्छा एक क्वेश्चन तो ये था, और एक और मैं बिल्कुल इसी टाइप का दूंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है. विवेक करेक्ट है, आयुष नाकाड़े चेक करें. देखो आप अब सभी इसका सॉल्यूशन. मयूर चेक करो बेटा, खुशी चेक करो बेटा. So now here we discuss the solution of this question. आयुष नाकाड़े करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. मत भेजिएगा अब आंसर. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. और अब देखो बड़ा पांचट सा था. आपने एक चीज याद रखी है, ये मैंने आपको बताया था और आपने याद भी किया था कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है. सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर
n स्क्वायर होता है, और सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, केवल इवन इवन ऐड करोगे तो ये n इंटू एन प्लस वन होता है। तो इस बात पे आपको फोकस करना था कि यदि आपको प्रोग्रेशन के सम ऑफ m टर्म्स मेरे को m स्क्वायर दिए हैं, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के m टर्म्स का सम m स्क्वायर है, तो ये पक्की बात है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका ऑड नंबर वाली सीरीज होगी, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स भी आपको क्या दिया है, n स्क्वायर दिया है। तो सम ऑफ n टर्म्स यदि n स्क्वायर है तो प्रोग्रेशन आपका 1 3 4 5 6 अप टू n तक जाएगा, सॉरी 1 3 5 7 ऑड 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 नंबर्स होंगे। खत्म हो गई बात। तो यदि मैं इन ऑड 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 नंबर का mth टर्म लिखूं तो mth टर्म आएगा 2m माइनस वन और nth टर्म आएगा 2n माइनस वन। डन, बस इतना करना था। ये हिंट, ये ऑब्जेक्टिव तरीका है। ये बात आपको ख्याल में रखनी पड़ेगी कि मेरे को जैसे ही सम m टर्म्स का सम m स्क्वायर बोला तो एकदम क्लिक होना चाहिए कि वो प्रोग्रेशन आपका ऑड नेचुरल नंबर वाली प्रोग्रेशन है। अब आप ऑड ऑड नेचुरल नंबर के mth टर्म का और nth टर्म का रेशियो निकाल दो। तो यदि मैं केवल ऑड 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 नंबर ले लेता हूं तो उसका nth टर्म 2n माइनस वन और mth टर्म 2m माइनस वन बनता है, दोनों का रेशियो बना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन भी आप देख लो भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या गिवन था कि mth टर्म का रेशियो मतलब सम ऑफ m टर्म, फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये आपको क्या दिया था m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो ये बाई टू और एक m इससे और एक n इससे कट जाएगा, और उसके बाद मैं 2 2 कॉमन निकाल के भी कैंसिल कर देता हूँ। तो ये ऐसा बनता है m बाई n। अब यदि आपको इसको कौन सा टर्म बनाना है, mth टर्म, mth टर्म यदि बनाना है तो आप जानते हो mth टर्म जो होता है tm ap का, वो फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस वन इंटू डी। मतलब यहाँ पर m को मेरे को ये पूरी क्वांटिटी की जगह पर m माइनस वन बनाना है। तो यदि ये पूरी क्वांटिटी की जगह पर आपको m माइनस वन बनाना है तो आपको इस फॉर्मूला में m को कितने से रिप्लेस करना पड़ेगा 2m माइनस वन से, और सिमिलरली n को कितने से रिप्लेस करोगे 2n माइनस वन से। देख लो, यदि आप m की जगह पर 2m माइनस वन डालोगे तो ये 2m माइनस टू अपॉन टू मतलब क्या बन जाएगा m माइनस वन। ये तो mth टर्म बन जाएगा ये, और ये nth टर्म बन जाएगा ये डालने से। तो इसलिए जब आप m की जगह 2m माइनस वन और n की जगह 2n माइनस वन डालोगे तो रेशियो आपका आएगा 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो दिस इज एक्चुअल प्रोसेस। ये सॉल्यूशन का एग्जैक्ट तरीका है, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है इसका। आपको यदि कोई डाउट है इतनी बात में तो बताइएगा मेरे को। करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है, पहला अप्रोच बहुत बढ़िया है, आप उससे करिएगा जरूर। और सब्जेक्टिव सॉल्यूशन में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन का आंसर करें। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं अब अपन। सिक्स क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ the minimum number of terms of progression
1 plus 3 plus 5 plus 7 and so on, that add up to number that add up to a number exceeding 1357, exceeding 1357 is, आपके ऑप्शन है 15, 37, 35, 17. Which one is correct? You have to find the minimum number of terms of this progression ताकि ये जो सम बने ये 1357 से एक्सीड करे. ओके, अर्जुन पाली करेक्ट है. वेरी गुड अर्जुन. आयुष चेक करो. आप यहाँ बैठ के मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना तो यूं ही कर देते थे आंसर. ऋषभ बोले करेक्ट हैं. वेरी गुड. अक्षर रामटे की चेक करो. सेजल पाटिल करेक्ट. प्रणव चेक करो. मानसी करेक्ट है. मयूर करेक्ट है. हर्षल याग्निक करेक्ट है. प्रणव चेक करो. आर्यन पाटिल करेक्ट है. विवेक करेक्ट है. आयुष नाकाड़े करेक्ट. चलिए, तो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. देख लीजिए. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 37. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. और क्वेश्चन केवल इतना था, आप देख रहे हो ये फिर से ऑड नंबर है और ऑड नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है. तो आपको बताना था कि n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ताकि ये इससे एक्सीड करे. तो 15 का स्क्वायर 225 एक्सीड नहीं करता. 17 का स्क्वायर 289 ये भी एक्सीड नहीं करता. 35 और 37 करके देख लीजिए. 35 कुछ 1000 समथिंग आता है. इससे करेक्ट आंसर इज 37. डन. n का वैल्यू 37 होगा. तो जहां पे भी और नेचुरल नंबर दिखें मार दो आप सीधा.
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह यूज होता है। तो करेक्ट आंसर 37 है। आप इस प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म्स निकालिए। हम मान लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसके n टर्म्स का सम n स्क्वायर आता है। ये एक्सीड करना चाहिए 1357 से। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इन सभी में n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वैसे तो और भी ऑप्शन में डाल सकता था, n की बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिसपे ये इससे बड़ा होगा, लेकिन इन चार में से आपको बताना था सबसे छोटी वैल्यू में क्या डालूं। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी, 37 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। सर 37 का स्क्वायर तो 1369 आता है। हाँ तो एक्सीड हो गया ना, 69 आता है, एक्सीड हो गया ना इससे, हाँ वही। है ना, एक्सीड पूछा था ना आपसे। चलिए, तो बाकी करेंगे कल, आज के लिए फिलहाल इतना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और बाय। मैंने एसएन का फॉर्मूला लगाया उसमें। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखो, उस पर समय बच जाएगा आपका, है ना। हाँ ओके चलिए, बाय एवरीवन। बाय सर। सर। बाय बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू वंश।